गुफ्तगू शुरू की हुई है अदरक के हवाले से। अदरक के हवाले से हमने गुफ्तगू की, उसका तारीखी अहमियत बताई थी कि कब से वो इंसान के इस्तेमाल में है, ये उसकी अहमियत है। फिर इसका एक आपको बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बताया था और सर्दियों के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो दोस्त उन्होंने बना लिया होगा, बहुत सारों ने मुझसे रब्ता किया कि अच्छी खालस चीज़ें मिल जाएं तो बना लें, तो बहुत अच्छा। तो हम भी इसको बना रहे हैं, तो आप भी बनाएं, इस्तेमाल करें। हिस्ट्री से लेके आज जदीद लेबॉर्ट्रीज में अदरक में बड़ी रिसर्च हो रही है। जिंजरोल इसका एक केमिकल है, इसमें जिंजरोल होता है, इसमें फिर सरगोल होता है, इसमें पैडोल होता है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसने रिसर्च ने साबित किया है कि जो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल इसमें खुसूसियात पाई जाती हैं इन अज्जा में। उसका फायदा ये है कि जिस्म के अंदर आपके सोजिश और वर्म नहीं होने देता, जो कैंसर की सबब है, यानी कि उसके रूट काज को, उसको निपटा इवल इन द बड, उसकी इब्तिदा होने से पहले ही खत्म कर देता है अगर इसको मुसलसल प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। तो ब्लीडिंग हो रही है जिनको, वो अदरक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना जी। तो जिन दोस्तों को जी, उसके अलावा जिन दोस्तों को कुछ दर्द हो, सर दर्द हो, उसके लिए आपको एक मैं आज़मूस कर जाता हूं। सर दर्द हो, पेट दर्द हो, आप अदरक ले लें, एक छोटा सा उसका एक पोटे के बराबर, बस बहुत ज्यादा नहीं, और एक चुटकी नमक ले लें, और हो सके तो दालचीनी का छोटा टुकड़ा डाल लें। आप उसको मरूफ तरीके से कहवा बना लें, ऊपर से डांप लें एक गिलास पानी में, जब एक दो उबाले आ जाए उतार लें, उतार के एक कप पी लें। मेरा कप पीने से पहले आपको रिलीफ मिल जाएगी, बहुत जबरदस्त। इसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज करनी है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा करनी है, तो फौरन आपका दर्द होती ही सर्दी से, कमजोरी से, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, तो वो ठीक हो जाएगी। अब इसका इस्तेमाल डिपेंड करता है कि आपने की एज कितनी है, उम्र कितनी है, जिन्स कितनी है, बच्चा उसमें और बूढ़ा, और बीमारी कितनी है। बीमारी के वाले से जो ये इस्तेमाल करते हैं ना, दलीम हलीम जिसे कहते हैं, देखा उन्होंने साथ रखा होता है, रूटीन में इतना इस्तेमाल करना चाहिए, साथ इतना इस्तेमाल करना चाहिए। तो हंडियों में जब हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पका लेते हैं, तो बहुत सारे उसके इंग्रीडिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। जो हलीम की तरह अगर रूटीन में इस्तेमाल करें तो उसका ज्यादा फायदा है, जिस तरह हलीम में इस्तेमाल करें। इस तरह खाने में भी आप अपने सालन के साथ थोड़ा इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी चीज है।